नमस्कार। दुर्ग में मात्र 6 साल की एक बच्ची, जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता था। 6 साल की बच्ची आखिर दुनिया को जानती भी क्या? वो तो अबोध थी। उसे खेल खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं पता रहा होगा। वो उस हैवान से बचने में भी कितना जोर लगा सकी होगी। 6 साल के बच्चे के पास ताकत भी कितना ही रहा होगा। उसे क्या पता था कि जो उसके साथ हो रहा है, उसके बाद उसे दुनिया से चले जाना है। 6 साल की ही जिंदगी लिखी थी। जाते जाते वो यह भी ना जान पाई होगी कि उसके साथ जो हुआ उसका अर्थ क्या है। वो चली गई। आरोपी को हम शैतान कह लें, हैवान कह लें, दरिंदा कह लें, क्या फर्क पड़ना है उस बच्ची को। वो तो चली गई। वो चली गई, मगर हम नहीं जागे। हमारी व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता हैं वो नहीं जागे, जिन्हें चुना जाता है कि ये लोग हमारी सुनेंगे, हमारे बीच आएंगे, हमें सुरक्षा का एहसास कराएंगे। इस पूरे मामले में नेताओं की नैतिकता क्या बनती है? इस एपिसोड में यही मेरा सवाल है। क्या जनप्रतिनिधि उस अबोध के घर के आसपास तक नहीं गए क्योंकि वो लड़की वोट नहीं दे सकती थी? 6 साल की तो थी। या फिर इसलिए क्योंकि जिस घर परिवार या मोहल्ले से वो आती थी, उन लोगों के वोट सीधे पैसे देकर या सरकारी प्रलोभनों के माध्यम से खरीद लिए जाते हैं। सोचिए, एक 6 साल की बच्ची को पुलिस के बताए अनुसार उसका ही चाचा दुष्कर्म का शिकार बनाता है, उसके कच्चे शरीर की धज्जियां बिखेर देता है। वो बच्ची, वो 6 साल की बच्ची मारी जाती है। उसके बाद हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल थोथी संवेदनाओं से इतिश्री कर लेते हैं। मुद्दा यहाँ खत्म हो जाता है कि उसका चाचा विकृत मानसिकता का था। मीडिया भी यही बात बार बार हाईलाइट कर रहा है। यह बात क्यों हाईलाइट की जा रही है कि चाचा विकृत मानसिकता का था? ताकि शासन प्रशासन को क्लीन चिट मिल जाए कि विकृत मानसिकता के व्यक्ति का किया ही क्या जा सकता है। इस तरह हफ्ते 2 हफ्ते में मामला रफा दफा हो जाएगा, भुला दिया जाएगा। हमारे सोचने और तर्क करने और जिम्मेदारों से सवाल करने की क्षमता को इतना गुलाम बना दिया गया है कि हम इतनी मामूली सी बात भी सोच नहीं सकते कि हमारे जनप्रतिनिधियों की कोई नैतिक जिम्मेदारी भी है। नैतिकता की बात गायब है व्यवस्था से, जबकि हमारे नेताओं को उन इलाकों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जहां मासूम बच्चे खेल रहे होते हैं और कोई नरभक्षी, ज्यादातर अपना ही सगा रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उसे चीथ कर मार डालने की हाड़ कपा देने वाली योजना बना रहा होता है। अब आते हैं नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी पर। न्यूज चैनलों के जरिए बच्ची से हैवानियत का समाचार सामने आ गया था। अगली सुबह अखबार देखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद हमारे नेताओं ने क्या किया? पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। सत्ता तो दोनों में बंटती रहती है। मैं उन सारे नेताओं की बात कर रहा हूं जो आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। कितने बड़े नेताओं ने उस जगह पर जाने की मानवीयता दिखाई जहां उस बच्ची का घर था, जहां वो खेलती थी और जहां से वो विदा हो गई। हम आरोपी की विकृत मानसिकता की बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों की मानसिकता पर क्या कहेंगे? ऐसा लगता है जैसे इस घटना के बाद मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की गई। जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी पर बात ना आए, इसके लिए सारे इंतजाम किए। अभी कोई बिहार तिहार या खारून गंगा आरती जैसा विषय होता तो जरूर हमारे नेता शिरकत करते या विरोध करते, समाज, देश और धर्म की बात कहते। लेकिन यहाँ एक बेटी, और वो बेटी जिसकी उम्र की लड़कियों को अभी बीती नवरात्रि में नवकन्या भोज के लिए बुलाया जाता है। इतनी बुरी विदाई पर न पक्ष के और न विपक्ष के नेता के मन में यह आता है कि चलो उसके घर चला जाए, क्योंकि वो एक अकेली बेटी नहीं है। राज्य के हर गांव शहर में अबोध बेटियां हंस खेल रही हैं और वहीं कहीं पर कोई शैतान उन्हें नोच खाने को खड़ा है। क्या वो बेटी हमारे लिए देवी का रूप नहीं थी? क्या यहाँ धर्म यह नहीं कहता कि अपनी देवी स्वरूप बेटियों की सिर्फ पूजा ना करो, उन्हें सुरक्षा भी दो, कम से कम उनसे संवेदना तो रखो। देवी माँ ऐसे भक्तों को क्या माफ करेंगी जिन्होंने मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या को रोज की घटना मान लिया? मैं किसी एक नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सारे उन नेताओं को एक साथ संबोधित कर रहा हूं जिनको हम जानते हैं, राज्य का बच्चा बच्चा जानता है। वो सत्ता में हो या विपक्ष में, यह मायने नहीं रखता। उन सब से पूछ रहा हूँ, उस बच्ची की तरफ से पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपसे इतना भी नहीं हुआ कि अपने से होकर वहां जाए, उसके परिवार से मिले, ढाढ़स बंधाए, हैवानों को वहीं खड़े होकर चेतावनी दे, समाज में नैतिकता के प्रसार के लिए कार्यक्रम करें, योजना बनाएं। मैं सवाल जनता पर भी छोड़ता हूँ।
कि क्या वोट के बदले दिए जा रहे प्रलोभनों से हमारा अंदर का आदमी भी खरीदा जा सकता है? इस भयानक घटना के संदर्भ में और भविष्य में आप याद रखिएगा कि जिन नेताओं पर हम भरोसा करते हैं, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने मानवीयता दिखाई? बच्ची के साथ हुआ वो और बच्चियों के साथ ना हो, यह सोचकर अपनी तरफ से कोई संवेदनशील कदम उठाया या कोरे बयान देकर मीडिया मैनेज करने में लगे रहे? मीडिया के मित्रों से भी सवाल है, अपने जिम्मेदारों से सीधे सवाल क्यों नहीं पूछा कि इतना सब होने के बाद भी आप सामान्य बने हुए हैं? आपके कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं है? आप तो हँसते बोलते दिख रहे हैं। आपके लिए यह सामान्य घटना भर है क्या? यदि आम जनता को भी इसके प्रमाण देखने हैं, तो आप अपने परिचित के नेता, अपने आसपास के नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर देखिए। उस घटना के दिन, उसके बाद सब कहाँ व्यस्त थे। नेताओं पर तो राज्य की जिम्मेदारी है। इस नाते वो बेटी, आपकी भी तो बेटी थी। अपनी बेटी के साथ ये हो गया और आप अभी भी वैसे ही हैं। ये जघन्यता, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हैवानियत किसी दूसरे की बेटी के साथ हुई, हमें क्या? हम संवेदना के दो बोल छपवा देते हैं, आरोपी विकृत है, हम क्या कर सकते हैं? इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। जिन मुद्दों पर मैं सवाल उठा रहा हूँ, आप खुद भी विचार कीजिए, क्या वो सही हैं या सही नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।